उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चार धाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद सीएम और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा को प्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। गोदियाल ने कहा कि खुद उन्हें कई लोगों ने जगह जगह फंसे होने की सूचनाएं दी हैं और अगर सरकार के पास यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सक्षम लोग नहीं हैं तो सरकार तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका समाधान निकाले। मैं सरकार से इस बात को पूछना चाहता हूं कि सरकार नाम की चीज बची है या नहीं बची। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा और उसके बाद अधिकारी उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं है। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई न तो अफसर बचा है ना राजनीतिक लोग बचे हैं तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं और निश्चित रूप में प्रदेश के हित में हम सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। आज ये सुनकर कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर धारा 144 ये समाचार जब सुना कि धारा 144 लागू कर दी गई तो बड़ा ही पूरे देश में जो यात्रा में लोग आना चाहते हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह आशंकित हो रहे हैं कि भाई क्या है ये, किस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर सरकार ने पैदा कर दी है। तो इसलिए मैं अपने हाथ पांव फूल गए हैं, उनके हाथ पांव मसाजने की आवश्यकता है। उनका विवेक काम नहीं कर रहा है कि किस प्रकार से यात्रा को अंजाम दिया जाए, यात्रा में किस प्रकार से हमारे स्थानीय जो व्यवसायी लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, किस प्रकार से जो यात्री आए हैं उनको कोई असुविधा न हो इसका ख्याल रखा जाए। अगर सरकार को ये स्थिति लगती है कि उनके बस में नहीं है तो सरकार तो यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी विपक्ष से गणेश गोदियाल ने सवाल उठा दिए हैं और उनका ये कहना है कि अगर यात्रा संभल नहीं रही तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं। हमारे साथ सचिन गुप्ता भाजपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी सचिन जी, गणेश गोदियाल ये कह रहे हैं कि यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसकी एक वजह तो उन्होंने बताई कि मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। एक तो ये आरोप है। दूसरा उनका कहना है कि वो सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर हम लोगों से भी सलाह मशवरा कर ले। क्या जवाब है सर आपका? देखिए रवि जी, जो वर्तमान में जो चारधाम यात्रा चल रही है, आपने देखा हो कि लगातार जो है सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है। लगातार सरकार, प्रदेश सरकार के जितने भी अधिकारी गण हैं, मंत्री गण हैं, लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो वही लोग यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड में प्रवेश करें। लेकिन देखने में लगातार ये आ रहा है कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो चारधाम यात्रा है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। बार बार जो है सरकार की तरफ से जो है यात्रा रोकने का भी जो है कार्य किया जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका कहना है तो वो तो मैं ये बात वो भी भली भांति जानते हैं कि आस्था के आगे जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है आस्था का ख्याल रखते हुए जो है इस तरीके से जो है सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है कि यात्रा जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर लोड ज्यादा हो जाता है, लोगों को समस्या हो जाती है। तो सरकार प्रयास कर रही है और सरकार का प्रयास पूरा फोकस है। सारी व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने वहाँ पर जो है चारधाम यात्रा में जो है चाहे जो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे यातायात को व्यवस्था को, सब चीज के लिए सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। लेकिन अधिक यात्री आने के कारण से जो है थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है। और जहाँ तक सर्वदलीय बैठक की बात है तो निश्चित रूप से जो है, क्योंकि जो है सरकार की मंशा ये रहती है कि यदि कोई विपक्ष का भी कोई सुझाव होगा तो निश्चित रूप से जो है उस पर
सरकार बिल्कुल ध्यान देगी और प्रयास करेगी कि जो है उनके सुझाव को भी सम्मिलित किया जाए। तो यदि कांग्रेस का कोई सुझाव है तो सुझाव जो है मैं गणेश गोंदियाल जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर उनका कोई सुझाव है तो सरकार को लिखकर भी दे सकते हैं और आवश्यकता भी तो निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, लेकिन अगर कोई इनको सुझाव है तो वो लिखकर दे। जैसे हर बार वो जो है लगातार जो है सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल जी के पास जो है लगातार जाते रहते हैं, तो अगर उनका कोई लिखित सुझाव है तो वो दे सकते हैं, आमंत्रित है उनका सुझाव। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि अगर सुझाव है तो आप लिख कर दे दीजिए, उस पर अमल बिल्कुल किया स्वागत जाए। योग्य है, जनहित में होगा, यात्रा हित में होगा, निश्चित रूप से जो है केवल राजनीति ना करें, कोई सुझाव है तो जरूर देने का करें। ठीक है सचिन जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो धन्यवाद। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा प्राधिकरण और जो अन्य सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, गणेश गोंदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बीकेटीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक में हम भी सुझाव देंगे। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि ठीक है, आप सुझाव दीजिए, लिखित में राजनीति न करिए। तो गणेश गोंदियाल ने धामी सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्राधिकरण को बनाने की आप बात कर रहे हैं उसमें एक बार सर्वदलीय बैठक कर लीजिए, यानी कि विपक्ष भी इस पर कुछ कहना चाह रहा है। अब ये देखना होगा कि प्राधिकरण का जो मामला है उस पर क्या सर्वदलीय बैठक होती है या फिर क्या निर्णय होता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पर जवाब ले लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। हाँ जी, नमस्कार। आशीष जी, देखिए, गणेश गोंदियाल जी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अगर आप लोग बना रहे हैं तो एक सर्वदलीय बैठक ली जाए। मैंने भाजपा के प्रवक्ता सचिन गुप्ता से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, सर्वदलीय बैठक की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन लिखित में सुझाव दे दीजिए आप लोग, सरकार अमल कर लेगी उस पर। देखें, ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर जगह नाकाम है। आज आप चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर देख लें या किसी भी व्यवस्था को लेकर देख लें, और जब विपक्ष मदद करना चाहता है, विपक्ष बोल रहा है कि ठीक है हम साथ आपको सजेशन दे सकते हैं जिससे चारधाम व्यवस्थाएं अच्छी हो, प्राधिकार में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे पूरा जो व्यवस्थाएं खराब होती है उससे खाली नाम भारतीय जनता पार्टी का खराब नहीं होता, पूरे उत्तराखंड का नाम खराब होता है। तो अगर विपक्ष आपको बिना किसी लालच के आपको कुछ अच्छी सजेशन दे सकता है, और हम तो हर बार इस बात को डिबेट में बोलते हैं कि आप जो है विपक्ष के एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और जो जो समस्याएं होती हैं उनमें सबसे मिलकर अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से समस्याएं बचेंगी नहीं। और हम लोग तो हमेशा तैयार हैं राज्य हित के लिए, जो है जो भी सजेशन होंगी, हमारे सीनियर नेता हैं, सबको अच्छा नॉलेज है। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब, लेकिन समस्या ये है, विश्व गुरु बन चुके हैं, स्वघोषित विश्व गुरु हैं, इन्हें लगता है कि हम जो बोले वही सही, बाकी तो किसी को पता है ही नहीं। ठीक है, तो चारधाम यात्रा प्राधिकरण की जो बात सरकार कर रही है उस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का। देखिए, कुछ भी हो, देखो, अच्छाई के लिए सब चीज होनी चाहिए और हम हर सही काम के लिए सहयोग करना चाहते हैं और करेंगे भी। लेकिन ऐसा ना हो आज कोई आपने कुछ बनाया और कल को फिर उसे कैंसिल करने की बात हो जाए या उसे परिवर्तन करने की बात हो जाए। जैसे कभी आप बोलते हैं ऑनलाइन खुल गया, कभी कहते हैं ऑफलाइन खुल गया, कभी कुछ। एक बार जो भी निर्णय हो ठोस हो, और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सारी पार्टियों को बुलाएं, उनकी सजेशन लें, और मेरे ख्याल से हर कोई अच्छी सजेशन देगा। मुझे लगता नहीं कोई गलत कोई सजेशन देने वाला होगा। बिल्कुल ठीक है, उससे निचोड़ जो निकलेगा उससे राज्य हित होगा, अच्छा होगा। जो जनता आ रही है उत्तराखंड में, एक अच्छा मैसेज जाएगा उत्तराखंड का, और जो व्यवस्थाएं बनेगी वो सबकी निगरानी में अगर काम होगा तो निश्चित बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल, चारधाम यात्रा हम सभी की है और इस पर जो अच्छे सुझाव है वो पक्ष विपक्ष सब लोगों के सुझाव होने चाहिए। हमें तो यात्रा को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ तरीके से चलाना है। बहुत शुक्रिया आशीष नौटियाल जी, आपने अपनी बात रखी।